हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम है। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं इंडियन मुस्लिम्स वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम्स। कौन है सबसे ज्यादा बेस्ट? देखते हैं। अब ये तो देखेंगे वॉच तो तभी करते हैं आइडिया वीडियो, लगेगा। तभी पता चलेगा। बिल्कुल, तो काउंट ऑन जल्दी से करते हैं। इसके बारे में एंड में कुछ बातें कर पाएंगे, तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, किसी से भी पूछूंगा वो यही कहेंगे। इनसे भी पूछता हूँ, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं? इन्होंने बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ है। दबा के रखा कैसी कंडीशन में? मुश्किल ही है। जुल्म है जी। वो देखें, ये सारों से किसी से भी पूछूंगा, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान कैसे रहते हैं? वो दबा के रहते हैं सर, दबा वो के दबा के रहते हैं। अरे ये कह रहे हैं, तो ये सोच कैसे बनी? क्योंकि असल में ये मीडिया ने लोगों को दिखाया ये हुआ है कि अभी उधर के मुसलमान दबे। तो उन्होंने बोला वो ओके, आपने बोला अभी भी जुल्म हो रहा होगा, क्या कहना भाई यार, चाहिए? सोच बदली अपने या नहीं? दिमाग आपके है, आप अपनी हाँ। बात पे एग्री अभी भी स्टैंड कर रहे हैं? तो मैं स्टैंड करता हूँ, अभी भी वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर तो जुल्म हो रहा है। असल में हमारे लोगों में इमेज खराब बन चुका है। हम कहते हैं कि वो वहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद रह रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ इंडिया में, लेकिन वो वहाँ के मुसलमान हैं और वो कोई उनको कोई रुकावट नहीं है। असल में हम लोग देखे बगैर यकीन कर लेते हैं, और जब तक हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, इस बात को खुद जाके जज नहीं करेंगे, और हम मीडिया की बातों को पीछे लाके अपने दिल में। नमस्कार दोस्तों, मैं सही बात की। ये बात सही बोली। जब तक अपनी आंखों से ना देखो तब तक नहीं ना, वही ना। रही है कि भारत के जो मुस्लिम हैं सुरक्षित नहीं, इनके ऊपर बड़ा अन्याय होता है। इसी बात को लेकर शोएब चौधरी रियल एंटरटेनमेंट टीवी के वो इंटरव्यू कर रहे थे। वहीं पर एक ऐसा बंदा मिल गया जिसकी भारत के अंदर रिश्तेदारी है, और वहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी खड़े थे उनको साफ साफ उसने बता दिया। क्या बताया वो आप हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखते हैं भाई, वीडियो के बारे में बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। ये बताएं कि अगर मुसलमानों की बात की जाए, आपको लगता है वो दब के रह रहे हैं, वहाँ पे डर के रह रहे हैं? 35 करोड़ के दब के तो नहीं रह रहे। नहीं, इसमें तो कोई वो नहीं है। मुसलमान कभी दब के तो रह ही नहीं सकता। यही बात मुसलमान दब के नहीं रह है। और सकता। अगर यहाँ पे जो मिनॉरिटीज की बात करें, पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, आपको क्या लगता है किस कंडीशन में रहते हैं? नहीं, वो भी यहाँ पे तो कभी उनके ऊपर इस तरह की कोई वो नहीं आई। कोई वाकयात हो जाते हों तो नहीं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। लेकिन इस तरह के वाकयात तो मुसलमानों पे भी हो जाते हैं पाकिस्तान में, जो अगर कोई एक दो वाकया। यही पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था कि यहाँ देखें, लेट्स सपोज यहाँ पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, यहाँ मुसलमानों के ऊपर कोई ना कोई इशू आ जाता है। कभी रेप केस आ जाता है, कभी किसी को गोली मार दी जाती है, कभी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया जाता है। ऐसे ही वहाँ पर अगर हो जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई वो है ही सिर्फ एंटी मुस्लिम है। क्या कहना चाहिए? क्योंकि असल में हमारे लोगों में इमेज खराब बन चुका है। हम कहते हैं कि वो वहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद रह रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ इंडिया में, लेकिन वो वहाँ के मुसलमान हैं और वो कोई उनको कोई रुकावट नहीं है। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं, तो इस वजह सोशल मीडिया के थ्रू। और क्या बताते हैं? लेट्स सपोज मैं तो ये अच्छा लगेगा ये जान के कि भाई इनकी अगर किसी मुसलमान से बात होती है तो वो कैसे, जो हमें यहाँ पे इमेज बताया जाता है वो बहुत जुल्म, वहाँ पे कोई मुसलमान लड़की देख लें तो वो पता नहीं क्या कर। ये इस तरह का बिल्कुल भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान में हम पाकिस्तान में भी हर कास्ट चाहती है कि हम अपनी पावर में आए, ऐसे उधर भी मुसलमान चाहते हैं कि हम अपनी पावर में आए। लेकिन वो जब पावर में नहीं आते तो फिर वो इस चीज़ को नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, ये है वो। लेकिन हालांकि ये चीज नहीं है इधर। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगी, कहीं ना कहीं इशू होते हैं। लेकिन वो देखें यहाँ पे भी तो इशू होते हैं। यहाँ पे कई केस आ जाते हैं। वो जो सियालकोट में वाकया पेश आया था, श्रीलंकन वाला, इसके अलावा पेशावर में वाकया पेश। ऐसे तो पाकिस्तान के भी बाहर लोग गए हुए हैं, उनके साथ भी तो ऐसे छोटी मोटी ज्यादतियां होती जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान में भी बहुत हो रही हैं। तो ये सोच है कि भाई अब दुनिया की सोच बदल रही है, अब हकीकत सामने आ रही है। ये सोच कैसे पब्लिक तक कैसे आएगी? ये जो हमारे दरमियान सोच है कि भाई नफरत, असल में हम लोग देखे बगैर यकीन कर लेते हैं, जब तक हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, इस बात को खुद जाके जज नहीं करेंगे, और हम मीडिया की बातों को पीछे लाके अपने दिल में मुखालफत को पैदा करते जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में गलत इशू बन। इन्होंने बोला कि मेरी तो इंडिया के मुसलमानों से बात होती है, कुछ मेरे फ्रेंड सोशल मीडिया पे गेमिंग के थ्रू होंगे या किस कैसे बने फ्रेंड? वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, वो इंडिया की फैमिलीज हैं, और वो यूके में सेटल हैं, तो इस वजह से। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला वो ओके, आपने बोला अभी भी जुल्म हो रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे? सोच बदली या नहीं? आप अपनी बात पे एग्री अभी भी स्टैंड कर रहे हैं? तो मैं स्टैंड करता हूँ, अभी भी वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर तो जुल्म हो रहा है। मुसलमानों की सारी अक़लियतें जो है ना, वो आरएसएस
उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका नजरिया ही यही है कि अबे अक़लियत RSS में उनको तो दबा के ही मुसलमान भी रखना है है। भाई, हाँ। ये क्या बोल रहे हो? क्योंकि जिस तरह इधर पाकिस्तान को अपनी देखो ना, जॉब्स वगैरह नहीं मिल दिमाग रही ईसाइयों को या क्रिश्चियन कम्युनिटी को, तो वो अपनी मतलब जॉब्स के हसूल के लिए उधर पावर में पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि जो इंडियन है वो अपने लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, अपने लोगों को हर तरह हाँ। की MLA या इस तरह की सीट्स में, अच्छी सीट्स में अपने लोगों को लेके जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है। वो मतलब एक मेरे ख्याल से इधर जो में आ रही है। अगर कोई एलिजिबल है इस पोस्ट पे आना चाहता है वो आते हैं, वो आते इसकी हों। कई एग्जांपल्स हमारे सामने आए दिन। अभी कोई उनकी वहां से फाइटर पायलट बनी है, उनकी मैं खबर सुन रहा था। इसके अलावा कभी कोई ना कोई आई रहती है। हाँ, तो इस मेरे ख्याल से वो ना मुसलमान ये इस चीज को अपने राइट्स उनकी लेने के लिए ना इस टीम में चीज का दो तीन नजायज फायदा उठा रहे हैं कि भी हमारे पॉलिटिक्स को लेके आ जाते हैं। क्रिकेट टीम में जायज फायदा उठा रहे हैं या नहीं? इमरान जायज शमी, फायदा तो नहीं उठा रहे, मुसलमान भी वहाँ पे सिराज, असेंबलीज के अंदर है, पर वहाँ का एक प्रेसिडेंट जो था अज़दीन था, वो भी रिटायर हो मुस्लिम गया। था। 4 प्रेसिडेंट मैं जानता हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम को, जो उनका यहाँ पे तो scientist भी था। हाँ, यहाँ पे तो हमने कानून बकायदा बनाया कि कोई मिनॉरिटी नहीं बन मिनॉरिटी जो है वो हमारे ना प्रेसिडेंट बन सकते हैं ना प्राइम मिनिस्टर क्यों बन नहीं सकते बन हैं। और भी बहुत सी आला बस पोस्ट हैं कानून जहाँ बनाने पे- वाले ऐसे ही है, बनी लेकिन है बाहर वजह। के मुल्कों में जिस तरह यूके इनका वगैरह क्या वहाँ से तो कहते कोई भी इंटरनेशनल आके उनकी लेकिन वही बात है, इनको Qualify समझ करेगा नहीं जो आता। क्वालिफाई है वो जो मेरिट पे आता है उसको होना वो होता है और उसको आना भी सोच चाहिए। कैसे बदलेगी? लाइक देखें, इसके अंदर ये भाई का आई थिंक कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मीडिया पे हाँ। हम मीडिया पे जब ये देखेंगे आपकी, तो लेट्स सपोज अगर बात ना हुई होती, आपकी वहां से हाँ, तो इसकी रिलेटिव भी ना सोच होते नहीं या है। आपके जो उनसे रिलेशंस ना होते, तो आप भी शायद ऐसी यही बात सोच ही तो रखते होती है, तब और पता वो चलता है। वो आते जाते हैं, वो बताते हैं कि हमें उधर कोई मतलब तंगी नहीं है, जिस तरह बाकी लोग जी रहे हैं अपनी जिंदगी, वहाँ पे कोई उनको अपनी वही बात कर रहा हूँ ना, ये आपके तो उधर रिलेशन है, आपकी बात हुई, आपको पता चला। ये जो इतनी पब्लिक बैठी है, मैं इधर गारंटी से कहता हूँ किसी से भी पूछूंगा वो यही कहेंगे। इनसे भी पूछता हूँ, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं? इन्होंने बहुत ज्यादा दबा के रखा है। कैसी कंडीशन में? मुश्किल ही है जुल्म है। वो देखें, ये सारों से किसी से भी पूछूंगा, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान कैसे रहते हैं? वो दबा के रहते हैं दबा सर, के। वो दबा के रहते हैं। सारे ये कह रहे हैं, तो ये सोच कैसे बदली? क्योंकि असल में ये मीडिया ने लोगों को दिखाया ये हुआ है कि अभी उधर के मुसलमान दबे हुए हैं, लेकिन मुसलमान दब के कोई नहीं रह सकता, कोई भी अच्छा, मजे की बात, एक साइड पे हम कहते हैं मुसलमान के अंदर ऐसा जज्बा जो कभी भी नहीं डर सकता, कभी भी नहीं दब सकता, दूसरी तरफ हम ही कहते हैं कि बड़ा दबा के रखा है। मुसलमान दबे नहीं हुए। बहुत जरूरी है। ये भाई का कनेक्शन है वहाँ पे इनके जानने वाले रहते हैं, इनका रिलेशंस वाले वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने उन्हें बताया, तो इनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग हम बेसिकली हम भी इंडिया से मतलब माइग्रेट हो गए हैं, लेकिन जब इंडिया से माइग्रेट हुए थे तब लोगों के बहुत ज्यादा हालात खराब थे, क्योंकि वो आपके जो नेबर्स थे उन्होंने इंडिया वालों ने मतलब लोगों पे जुल्म किया। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं इंडिया से, यहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे उस टाइम पे तो कंडीशन वो हर किसी ने मतलब जो किसी के हाथ लगा उसने कहा इसे जब्त कर लिया जाए। उस वक्त जो हमारे बड़े हैं ना, दोनों वो तरफ सब इंडिया से लाखों होके आए हैं, लोग और वो बताते हैं कि पहले जो आपके साथ अच्छे थे वो ही आपके मुखालिफ बन चुके थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ऐसे ही होंगे। अब पाकिस्तान में वो भी तो प्रॉपर्टीज छोड़ के गए हैं ना अपनी, तो वो भी पाकिस्तानियों ने जब्त की हैं। अगर वो भी उधर जाके यही कहते होंगे भी हमारे पाकिस्तानियों ने बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ा जुल्म, लेकिन हमें उनका अपना जुल्म नजर नहीं आता, उनका जुल्म नजर आता है। ये चीज़ है। बात, इसने ये बात बहुत अच्छी की कि हम पाकिस्तानी को अपना जुल्म नजर आता है, मतलब औरों का जुल्म नजर आता है, अपना नहीं आता जो हमने किया हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आज जो इधर से छोड़ के गए थे, जो जायदादें जमीन जो उन्हें मुसलमानों ने जब्त और की, यार इधर भी उस टाइम बहुत काटम काट हुई थी, कैसी उधर से चीजें भी हुई हुई थी, इधर से भी हुई थी। ये तो एक हकीकत है। देखो, ये तो उस टाइम दोनों तरफ हुई थी, बिल्कुल, दोनों तरफ काटम क्योंकि काट। 1947 में अलैदगी में टाइम में होती हैं ऐसी चीजें भाई सारे हाँ। वो बौखलाए हुए ये तो थे। उधर से इधर आ रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, अलैदगी थी। भाई कितनी वो हाँ। ट्रेनें कटी कटी हुई बिल्कुल, जाती थी। बिल्कुल। लेकिन यही बात है, अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। ये जो ये कहता है कि भाई मेरी वहां पे बात होती है, इस वजह से मेरी थिंकिंग चेंज है। हमारी फिजा खान जैसे मीडिया पर्सन, बिल्कुल। यार मैं तो कहता हूँ ना कि गवर्नमेंट को इन मीडिया वालों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। बस वजह इनको बोलना चाहिए कि भाई तुम लोग जो कंट्री का चल रहा है, और ये मीडिया वाले पॉलिटिशियंस तक को रगड़ जाते हैं। बिल्कुल रगड़ते हैं, ये बात तो है। मैं कहता हूँ इनको इतना बोलना चाहिए ताकि लोगों में भी एक एजुकेशन ये लोग फैलाएं, शऊर हो ना। हाँ, लेकिन ये नहीं कि हर टाइम मुंह इंडिया बेकार, इंडिया वो। यार हमारे मतलब कि जो लोग हैं ना, इनमें इंडिया को गलत के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अगर हमारे यही लोग इंडिया के टॉपिक को छोड़ के एक एजुकेशन के टॉपिक पे जाएंगे ना, तो शायद हमारा पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है, क्योंकि इनको टैलेंट मिलेगा। बिल्कुल, कुछ सीखने के लिए मौका भी मिलता है। वजह अब ये देखो, इससे जिससे भी बोला पूछा, वो कहता रुको मैं अभी पूछता हूँ। इधर लोग 6-7 खड़े थे, इंडिया में मुसलमान कैसे रह रहे हैं, दब के रहे हैं, उन पे क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है उन पे, क्या वो कहते देखा इन सब की सोचे एक बराबर है। बिल्कुल, ये वजह मीडिया के थ्रू ही मिलता सब कुछ इंसान को, और ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। हाँ। अगर अपनी आंखों से आप कुछ देखें तो तब बोल सकते यार हैं। देखो, पहले तो मेरी भी सोच ऐसी थी। हाँ, मैं भी बिल्कुल। जब YouTube पे आया, मैंने सब कुछ देखा, रिसर्च की, तो मुझे पता लगा
कि हमसे अच्छे वहाँ पे इंडियन मुस्लिम हैं। बिल्कुल बड़े अच्छे प्यार से वहाँ पे हिंदुओं भाइयों ने रखा हुआ है। यार दो सारों का कारोबार है, इकट्ठे चलते खाते करोड़ों का पीते। कारोबार है उधर। हाँ, अरबों का अरबों का। हाँ भाई, हाँ। तो यार हमें ये- अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ जो ऐसे है ना सोच वाले, इनको जरा अपनी सोचें ठीक करनी ये चाहिए। थोड़े बहुत होते हैं वजह, देश में पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, वो थोड़ा बहुत ही घटना होती रहती है। यार बाबा- वो आपस में मिल बैठ के वो ठीक कर भाई, लेते अब हैं। देखो हमारे पाकिस्तान में क्या, आप हम लोग सारे मुस्लिम ही है ना, हाँ। एक दूसरे को गोली मार जाते हाँ। हैं, एक दूसरे की टांगे तोड़ जाते हैं, एक दूसरे का सर ये फोड़ देते थोड़ा हैं, बहुत लड़ाइयाँ होता रहता करते है, हैं। फसाद होते रहते हैं यार देश में। वही ना, मैं ये एक ना ये एक घटना हो जाए तो सारी गलत है। ये चीजें ऐसा नहीं गलत है होता। ना। अब देखो हमारे देश के अंदर कितने लोग रोज मरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हर शहर में यही हाल है। तो भाई बिल्कुल। फिर हमें तो वो चीज वो बस मैं से एक बात खत्म करता हूँ, इंडिया में कोई मुसलमान दबके नहीं रह रहा, हाँ। आजादी से रह रहा है। बिल्कुल। जितनी और भी हो हिंदू रहा है भाइयों ने इतनी आजादी उनको दी हुई, शायद ही कहीं उनको मिल गई यार, है। नमाज मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसकी मस्जिद की हिफाजत हिंदू करता है। भाई ये बात तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर वीडियो खत्म करते हैं तो तो बाय।